तो भाई रेडमी की नोट सीरीज, जो हमेशा से इंडिया की सबसे पॉपुलर फ़ोन सीरीज में से एक रही है, अपने बिल्कुल नए अवतार में आ चुकी है। और आज हमारे सामने हैं इसके दो नए दावेदार, रेडमी नोट 14 प्रो और रेडमी नोट 14 प्लस। देखिए, सालों से इस सीरीज ने मिड रेंज बाजार पर एक छत्र राज किया है। तो सवाल यह है कि क्या ये नए मॉडल्स उस बादशाहत को आगे बढ़ा पाएंगे, या फिर इस बार कहानी कुछ और है? तो सवाल एकदम सीधा है, इन दोनों में से मिड रेंज का असली किंग कौन बनेगा? इनके बीच में ऐसे कौन से बड़े अंतर हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? और सबसे जरूरी बात, कौन सा फोन हमारे पैसों की सबसे अच्छी वैल्यू देता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इन दोनों को 5 मेन पॉइंट्स पर परखेंगे। सबसे पहले डिजाइन, फिर परफॉर्मेंस, उसके बाद कैमरा, फिर सॉफ्टवेयर, और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने फाइनल फैसले पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फोन बाहर से कैसे दिखते हैं और इनकी फील कैसी है, मतलब डिजाइन और डिस्प्ले। और एक बात पहले ही बता दूं, इस बार बदलाव वाकई काफी बड़े और नोटिसेबल हैं। रेडमी ने इस बार डिजाइन को एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया है। दोनों ही मॉडल्स में अब 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है, जो हाथ में एक बहुत ही प्रीमियम महंगा वाला फील देता है। प्रो मॉडल में एक वीगन लेदर बैक है और प्रो प्लस में मैट और ग्लॉसी का एक डुअल टोन फिनिश, जो काफी स्टाइलिश लगता है। और ये सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 और IP68 रेटिंग के साथ ये फोन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी हैं। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है इनका वजन। प्रो थोड़ा सा भारी है, करीब 211 ग्राम का। अब ऐसा क्यों है? इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हाथ में पकड़ने पर प्रो का जो वीगन लेदर बैक है वो ज्यादा आरामदायक लगता है, जबकि प्रो प्लस का कर्व्ड थोड़ा ज्यादा गहरा है। और ये देखिए, 3000 निट्स, ये कमाल का नंबर है। दोनों ही फोन्स में 6.67 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है और उसकी पीक ब्राइटनेस जबरदस्त है। बेजल्स इतने पतले हैं कि 93% से ज्यादा एरिया सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन है। मतलब फिल्में देखो या गेमिंग करो, एक्सपीरियंस एकदम कमाल का होने वाला है। चलिए अब बाहर की दुनिया से फोन के अंदर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस, बैटरी और चार्जिंग के मामले में इन दोनों के बीच कितना फर्क है। तो अंदर की कहानी में सबसे पहले प्रोसेसर, जो कि अलग है। प्रो प्लस में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है और प्रो में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा। लेकिन असली गेम चेंजर यहां कुछ और है, वो है बैटरी और चार्जिंग। प्रो प्लस में न सिर्फ एक बहुत बड़ी बैटरी है, बल्कि चार्जिंग स्पीड भी सीधी डबल है। लेकिन परफॉर्मेंस में एक छोटा सा लेकिन भी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, दोनों ही फोन्स में पुराना UFS 2.2 स्टोरेज इस्तेमाल हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि ऐप्स खुलने या फाइल ट्रांसफर होने की स्पीड शायद उतनी तेज ना हो जितनी UFS 3.1 के साथ हो सकती थी। तो ये एक ऐसी जगह है जहां रेडमी ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है। और यह है प्रो प्लस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, 6200 mAh की विशाल बैटरी। याद है हमने इसके ज्यादा वजन की बात की थी? यही है वो राज। इस बैटरी के साथ आप आसानी से 1.5 से 2 दिन का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाकई कमाल है। अब आते हैं उस डिपार्टमेंट पर जहां इन दोनों फोन्स के बीच का अंतर सबसे ज्यादा साफ नजर आता है, और वो है कैमरा। यहां एक छोटे से बदलाव ने जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया है। तो कैमरा की कहानी क्या है? देखिए, 50 MP का मेन सेंसर और 8 MP का अल्ट्रा वाइड, ये दोनों में एक जैसा है। असली कहानी बदलती है तीसरे लेंस पर। प्रो मॉडल में जहां 2 MP का मैक्रो लेंस है, वहीं प्रो प्लस में आपको मिलता है एक बहुत ही काम का 50 MP का 2.5x टेलीफोटो लेंस। आसान भाषा में कहें तो प्रो प्लस से आप दूर की चीजों की तस्वीरें बिना क्वालिटी खराब किए ले सकते हैं। हार्डवेयर तो अपनी जगह है, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस कैसा है? दोनों फोन एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड हाइपर OS पर चलते हैं, और इस बार इसमें कुछ नई AI वाली स्मार्टनेस भी जोड़ी गई है। तो हाइपर OS अब AI की वजह से पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गया है। सोचिए, आप लाइव कॉल को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फोटो से किसी अनचाही चीज को AI इरेज प्रो से चुटकियों में हटा सकते हैं। ये छोटे छोटे फीचर्स रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। यहां तक कि सर्कल टू सर्च जैसा फ्लैगशिप फीचर भी इसमें दिया गया है। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद अब वक्त आ गया है अंतिम फैसले का। चलिए इस नई सीरीज की असली ताकत और इसकी कमजोरियों को एक साथ देखते हैं। तो कुल मिलाके इस सीरीज में वाकई दम तो है। दोनों मॉडलों में शानदार डिस्प्ले, प्रीमियम डिजाइन और काम के AI फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ,
प्रो प्लस अपनी विशाल बैटरी और उस टेलीफोटो कैमरे के साथ गेम को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जैसे कि फ़ोन Android 14 के साथ आते हैं, 15 के साथ नहीं। UFS 2.2 स्टोरेज एक समझौता है, इसमें कोई शक नहीं। स्टैंडर्ड प्रो मॉडल में टेलीफोटो लेंस का न होना साफ खलता है, और फ्रंट कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग न होना भी आज के ज़माने में एक चूक है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या प्रो प्लस के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, खासकर उसकी वो बड़ी बैटरी और टेलीफोटो कैमरा, वो इसकी बढ़ी हुई कीमत को सही ठहराते हैं? वेल, इसका जवाब हर किसी की अपनी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। इस पर आपकी क्या राय है?